जी आज ही होगा वो ऐतिहासिक कंपैरिजन जिसके लिए आप बहुत दिनों से रुके हुए हैं, यानी कि iPhone 13 Pro Max वर्सेस iPhone 14 Pro Max। मतलब अगर आपके पास 13 Pro Max का बेस वेरिएंट भी पड़ा हुआ है तो क्या आपको 14 Pro Max में शिफ्ट करना चाहिए? मतलब यहां पर आपको डिटेलिंग में पता चल जाएगा कि आप एक्स्ट्रा 20,000 रुपए आखिर देंगे क्यों। मान लीजिए आपके पास 13 Pro Max का बेस वेरिएंट भी पड़ा हुआ है और आप अपग्रेड करते हैं इसको 14 Pro Max में बेस वेरिएंट में ही, तो बेस वेरिएंट 13 Pro Max का प्राइस था 1,19 और 14 Pro Max का है 1,40, तो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे ना आप। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। अब वो थोड़ा मतलब कह सकते हैं आप। क्या ये सब के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो नमस्ते, मेरा नाम है दीपू, आप देख रहे हैं मोबाइल्स। चलिए ओके, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आउटर विजिबिलिटी या फिर डिजाइनिंग के बारे में। क्या डिफरेंसेस है iPhone 13 Pro Max से iPhone 14 Pro Max में? लिटरली कुछ नहीं। क्या बोला तूने? हाँ भाई, फॉर्म फैक्टर ऑलमोस्ट सेम है, वेट भी ऑलमोस्ट सेम है। कैमरा सेंसर को भी अगर आप आंखें फाड़ के नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि 14 Pro Max में थोड़ा सा इतू सा बड़ा है। बिल्कुल, मतलब वही ग्लास बैक, वही स्टेनलेस स्टील वाला फ्रेम, सब कुछ सेम टू सेम। लेकिन डिस्प्ले में मुझे 4 डिफरेंसेस मिले। डिफरेंसेस की बात करें, 13 Pro Max में आपको 10 to 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट मिलता था और 14 Pro Max में 1 to 120 हर्ट्ज तक मिलता है, यानी कि LTPO टेक्नोलॉजी यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है। अब LTPO टेक्नोलॉजी का क्या दरकार पड़ गया, क्योंकि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देना था एप्पल को। जी 14 Pro Max में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है, जो कि एप्पल के पिछले किसी भी फोन में नहीं था। हालांकि उनका हार्डवेयर फुल्ली सपोर्ट करता है, वो अपडेट अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन दी नहीं। तीसरी डिफरेंसेस की बात करूं तो वो है डिस्प्ले पीक ब्राइटनेस में। जी 13 Pro Max में आपको मैक्स टू मैक्स 1300 निट्स तक पीक ब्राइटनेस मिलता था, लेकिन 14 Pro Max में मैक्स टू मैक्स आपको 2000 निट्स तक पीक ब्राइटनेस मिलेगी। और चौथा चेंजेस की बात करूं तो वो आती है नॉच में। 13 Pro Max में एकदम स्टिल नॉच मिलता है आपको और 14 Pro Max में मूवेबल नॉच। वैसे एप्पल ने इसको एक नाम दिया है डायनामिक आइलैंड। मतलब ये जो नॉच आप यहां पर देख रहे हैं, इसको एप्पल ने अपने कुछ इंटरनल सॉफ्टवेयर के साथ बहुत अच्छी तरीके से कस्टमाइज किया है, जैसे कि साउंड सिस्टम हो गया, मतलब म्यूजिक वगैरह आप सुनते हैं, कॉलिंग हो गया वगैरह वगैरह। वैसे इसी के अंदर सेल्फी कैमरा भी है, मतलब खाली नॉच ही नहीं है, कैमरा भी दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस की बात करूं तो वो आती है चिपसेट। जी यहां पर लिटरली चिपसेट में डिफरेंसेस देखा गया है। A15 जो बायोनिक चिपसेट थी वो 5nm बेस्ड थी और जो A16 बायोनिक चिपसेट है ये 4nm बेस्ड है। एंड टू द बेंचमार्क स्कोर्स की बात करूं तो वो भी मतलब काफी डिफरेंसेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो iOS 16 फिलहाल आपको दोनों के दोनों फोनों में ही देखने के लिए मिल जाता है। डिफरेंस बस इतना है कि जो 14 Pro Max है उसके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलता है और 13 Pro Max में अपडेट करना पड़ा। और एक डिफरेंस है यहाँ पर रैम वेरिएंट्स में। देखिए LPDDR4X का रैम टाइप आपको मिलता है 13 Pro Max में, लेकिन LPDDR5 मिला है 14 Pro Max में। अब बैटरी बैकअप की बात करूं तो यहां पर आपको थोड़ा सा झटका लग सकता है, तो ध्यान से बैठिए, ठीक है? क्योंकि 13 Pro Max का जो बैटरी mAh है वो है 4352 mAh और जो 14 Pro Max का बैटरी mAh है वो है 4323 mAh। अरे स्टाइल है बाबू भाई। बाकी चार्जर की बात करूं तो वही घिसा पिटा 27 वॉट वाला चार्जर जो कि आपको बॉक्स के अंदर मिलता भी नहीं है। इसके बाद 2 फीचर्स ऐड किए गए हैं 14 Pro Max में जो कि 13 Pro Max में नहीं था। एक तो है क्रैश डिटेक्शन मोड में, भगवान करे ना हो, लेकिन कभी दुर्घटना के टाइम पे आप मतलब इमरजेंसी कॉल वगैरह को आप कॉल ऑटोमेटिकली लग जाएगा, ये सब है, ठीक है? और दूसरा चीज ये है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये भी दुर्घटना से रिलेटेड ही है। मतलब आप कहीं पे खो गए जहां पर आपको नेटवर्क वगैरह नहीं मिल पा रहा है तो आप डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं अपने फोन को। अच्छा, इसके बाद आखिरी जो चीज डिफरेंस के अंदर पड़ती है वो है कैमरा। मतलब सारी की सारी चीजें बिल्कुल सेम ही है, खाली मेन प्राइमरी जो सेंसर है उसमें चेंजेस है। 13 Pro Max के अंदर 13 मेगापिक्सल का था मेन प्राइमरी सेंसर, 14 Pro Max के अंदर 48 मेगापिक्सल का है। लेकिन यहाँ कुछ फीचर्स हैं, कुछ ऑटो फोकस वगैरह, नाइट मोड वगैरह, 4K 60 FPS वगैरह, ये सब 14 Pro Max में डाला गया है। हाँ, एक मोड है इसके अंदर, क्या था, एक्शन मोड करके कुछ, जो कि और अच्छी तरीके से आपको स्टेबलाइज्ड वीडियो आपको प्रोवाइड करेगी। तो बस यही कुछ कैमरा फीचर्स दिया गया है 14 Pro Max में, जो कि 13 Pro Max में नहीं है। अब जनता का वही मेन सवाल कि भाई 13 Pro Max से क्या हमको 14 Pro Max में जाना चाहिए या फिर 14 Pro Max नया ले ले? देखो, अगर आपके अंदर चुल मची हुई है iPhone 14 लेने की लेटेस्ट वाला और पैसा आपके पापा के पास बहुत सारा है तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल मना नहीं है, आप लीजिए, बहुत बढ़िया फोन है। लेकिन अगर आपके पास 13 Pro Max ऑलरेडी पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि साला और पैसे दे के हम 14 Pro Max
तो मेरे ख्याल से ये बहुत समझदारी वाला डील तो नहीं होगा। मतलब देखो, इतना पैसा एक्स्ट्रा देके कुछ बहुत ज्यादा खास आपको मिल नहीं रहा, लेकिन अगर आपको डायनामिक आइलैंड में ही छुट्टी मनाने जाना है तो जाइए। बाकी बस यही तक था पूरा वीडियो। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि 13 प्रो मैक्स और 14 प्रो मैक्स के अंदर क्या कुछ डिफरेंस है और कितना वैल्यूएबल है। बाकी वीडियो अगर पसंद है तो आपको पता है, लाइक करना है, शेयर करना है, दोस्तों के साथ फैला देना है। और बाय एनी चांस अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो सब्सक्राइब करके रखिए। कल वाला वीडियो आपको पसंद आ सकता है, वो देख लीजिएगा। बाय।